मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। रजत जयंती वर्ष और गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर संपन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और भवन का 3D मॉडल अनावृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊंचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मालश्री पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा ये प्रमाणित है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चले तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, आज ये क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ये प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। बिल्कुल, अभी बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति बनी और 90 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और उसके बाद हम विदेश प्रवास में थे तो वहीं से वर्चुअल बैठक लेकर दो बार अधिकारियों को निर्देशित किए कि पीड़ित लोगों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, शिविर की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, जो उनकी हानि हुई है, पशु हानि और भी उसकी सबकी क्षतिपूर्ति की जाए। और वहीं से वर्चुअल बैठक भी किए। माननीय केदार कश्यप जी स्वयं जाकर अवलोकन किए और हम विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले वहां पर गए और दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो पीड़ित मोहल्ले हैं सब मोहल्लों में लोगों से जाकर मिले, शिविर में गए और जो शासन के तरफ से प्रयास हुए हैं, पहले तो 43 कैंप वहां पर लगाए गए थे, लेकिन जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ सब लोग अपने घरों में वापस गए हैं और अभी भी शिविर से सबको भोजन पहुंचाया जा रहा है। सबको वहां पर हर तरह की व्यवस्था की गई है, दो जोड़े कपड़े दिए गए हैं और उनकी जो भी क्षति हुई है RBC 64 के तहत अगर कच्चा मकान है तो 1,20,000, पक्का मकान है तो 1,30,000 और जिनको आंशिक क्षति हुई मकान का RBC 64 में 4,000 था तो हमने मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से फिर से 6,000 का ऐलान किया है। पशुधन की जो क्षति हुई है उसकी भी भरपाई कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जनता पूरी तरह से सरकार के प्रयासों से संतुष्ट है। और जो भी अच्छा होगा, मैं तो अभी थोड़ा कह रहा हूं, लेकिन वहां पर और भी जो कंपनियां हैं, जो भी वहां के लोग हैं, वहां के अधिकारियों ने एक दिन का अपना वेतन डोनेट किया है। इस तरह से संकट की स्थिति में सारे लोग वहां पर खड़े हैं और सारा सहयोग हो रहा है।